हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे हमारा जो पहले बीएससी के फाइनल ईयर के और सेकेंड ईयर के जो अब सेमेस्टर चल रहे थे उनका हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 11th क्लास की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 11th क्लास के अंदर हम जो बुक लेके चल रहे हैं वो प्रदीप्स की फंडामेंटल फिज़िक्स जो आपकी है उसी को ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपके जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो भी करवाए जाएंगे। साथ में उन टॉपिक्स के साथ में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं और जो पीछे भी क्वेश्चंस दिए होते हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस लेके चलेंगे। ठीक है, ताकि हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते जाएं और साथ में फिर क्या करें, हम उनके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते जाएं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि अभी जैसे आप 10th क्लास से आए हो। ठीक है, तो 10th क्लास से अभी इतना ज़्यादा तो उसने आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा है, लेकिन अब आगे और स्टैंडर्ड उसमें पढ़ने के लिए हमारे पास और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें पढ़नी पड़ सकती हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारे पास फिज़िक्स और मैथ आप सबको पता है इंटर रिलेटेड ही होता है। ठीक है, लेकिन कुछ फॉर्मूलेज हमारे ऐसे भी हैं जो हमारे फिज़िक्स के मतलब जो मैथ्स के हैं वो हमारे किस में यूज़ किए जाते हैं, फिज़िक्स में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो स्टार्ट करवाने वाली हूँ वो उसके फॉर्मूले ही रिवाइज करवाने वाली हूँ, जो हम किस में पढ़ेंगे, अपने 11th क्लास की बुक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन हमारे पास चैप्टर्स होंगे, जो यूनिट्स हैं आपकी, वो आपकी कितनी यूनिट्स हैं टोटल, यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, सबको पता होगा, सबके पास बुक्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारी फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट है। ठीक है, सेकंड हमारे पास काइनेमेटिक्स है, थर्ड हमारे पास लॉ ऑफ मोशन है, फोर्थ हमारे पास वर्क, एनर्जी एंड पावर, फिफ्थ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन है, सिक्स्थ हमारे पास है ग्रेविटेशन, सेवन्थ है प्रॉपर्टीज़ ऑफ बल्क मैटर, एट्थ है हमारे पास थर्मोडाइनमिक्स, और नाइन्थ हमारे पास है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस एंड काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, एंड द लास्ट यूनिट आपकी होगी ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे अपनी जो यूनिट्स हैं उनको करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आएगा वो हम करेंगे इसके मैथमेटिकल्स टूल। ठीक है, कई लोग क्या होता है कि इसको ना स्किप कर देते हैं मैथमेटिकल टूल को। ठीक है, वो इसलिए कि वो जो उनका मेन वाला चैप्टर है उसी से ही स्टार्ट करते हैं, मेन यूनिट से स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या है कि मैथमेटिकल टूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि आगे जो अभी आपको जैसे ज़्यादा फॉर्मूलेज वगैरह रिवाइज नहीं है, कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जिनका पता नहीं है, तो फिर बाद में क्या होती है, उसमें दिक्कत आने स्टार्ट हो जाती है, आप उस चीज़ को फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो फिर इस तरीके से वो हो जाता है, फिर बाद में ये हो जाता है कि इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करें, कैसे नहीं करें। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बारी हम अपने जो मैथ्स के टॉपिक्स हैं, हमारे जो फॉर्मूले वगैरह हैं, उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा अब कर लेते हैं, थोड़ा जितना होगा उतना कर लेते हैं, उसके बेस पे फिर क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मैथमेटिकल्स टूल में जो हमारे मेन फॉर्मूले हैं, जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, ये तो आई थिंक सबको पता ही है। ठीक है, तो a प्लस बी का जैसे आपका होल स्क्वायर कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab हो गया। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका कितना हो गया, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका a माइनस बी का होल क्यूब, इसका भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि कितना होता है, a का क्यूब माइनस में b का क्यूब माइनस में 3ab a माइनस बी होता है। ठीक है, इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है। अगर हम इन दोनों को क्या कर दें, इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग टर्म कितनी बचेगी, 4ab बचेगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें, तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, अब ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सॉरी प्लस का है ये, अब इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों टर्म तो होगी कैंसिल आउट, और ये कितने बार आ रहा है आपका, 2 टाइम्स आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ट्वाइस टाइम a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के फॉर्मूलेज, एक तो आपको जो मेन बेसिक फॉर्मूलेज होते हैं हमारे अलजेब्रा के, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास
पास कौन सी आपको पता होनी चाहिए, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि आपके पास इक्वेशन आई हुई है, जैसे ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें पता है, ये हमारी कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये सबको पता है। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो x की वैल्यू यहाँ से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमारी होती है माइनस के b प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, यहाँ से आपको क्या मिलेगी, दो वैल्यूज़ मिल जाएंगी x की, यानी कि 2 रूट्स मिलेंगे x के। कौन कौन से रूट हो जाएंगे आपके, एक आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a। सेकेंड वाला जो हमारे पास रूट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा माइनस बी माइनस में अंडर द रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में 2a वाला। ठीक है, तो अब आपको क्या ध्यान करना है, यहाँ पे इस साइन को चेक करना है। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव ही रहेगा, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इसको तो माइनस रख देते, उसको ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, ये प्लस के साइन होते हैं तब आप इनको ऐसे कर रहे हो, अगर माइनस में यहाँ पे आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब हमारे पास आता है कि ये हमारे पास जैसे दो रूट आए हैं, आप इनको क्या बोल सकते हो, एक अल्फ़ा और एक बीटा रूट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी कहते हैं ये दो आपके जो रूट्स आ गए, इनके बेस पे आपकी और इक्वेशंस क्या बन सकती है, जैसे अल्फ़ा प्लस में बीटा करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो बचेगा माइनस बी बाई ए का। और अगर हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो बचेगा सी बाई ए। और अगर हम अल्फ़ा माइनस में बीटा करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा वो हमारे पास कितना आएगा, अंडर द रूट ऑफ बी का स्क्वायर माइनस में 4ac अपॉन में a। ठीक है, वो कैसे, ये आपका अल्फ़ा है, ये आपका बीटा है, आप इन दोनों को क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगर ऐड करोगे, देखो यहाँ पे माइनस बी बाई 2a एक साइड हो गया, प्लस में अंडर द रूट ऑफ दिस बाई 2a एक साइड हो गया, यानी दो टर्म्स आ गई। इसके अंदर भी माइनस बी बाई दिस एक टर्म हो गई, माइनस बी बाई दिस एक टर्म हो गई। ठीक है, अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो प्लस के दिस अपॉन माइनस के दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये दोनों तो हो जाएंगे आपके कैंसिल आउट। ठीक है, बचेंगे क्या, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, यानी कि ट्वाइस टाइम आपका हो रहा है माइनस बी बाई 2a। तो 2 आपका इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, माइनस बी बाई ए। इसी तरीके से आपका क्या हो जाएगा, अगर हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगी, फर्स्ट टर्म तो आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, और क्या बचेगी, पीछे की टर्म बच जाएगी। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो बचता है वो ये बचता है। ठीक है, चलिए आइए इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन टर्म हम लिख के चल रहे हैं इसके अंदर कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारे पास इक्वेशन होती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब अब यहाँ से क्या हुआ, ए की वैल्यू तो हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई आपकी 1, सी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे -2। जस्ट आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इसके अंदर क्या करना है, पुट करना है, तो आपके रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, अल्फा और बीटा वाले। ठीक है, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू माइनस के b था, b पॉजिटिव है तो इसीलिए माइनस के 1 हो गया, प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस में 4 इंटू में आपका a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू है -2, डिवाइडेड बाय आपका कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि 1 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 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 कितना हो गया, प्लस 4 टू 8 and divided by 1, 8 plus 1 is a 9, under the root of 9 is a 3। ठीक है, तो x is equal to -1 plus माइनस में 3 divided by 1। so we have, अगर हम यहाँ पे एक रूट लेके चल रहे हैं, -1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि ये हो गया, और सेकेंड रूट हमारे पास हो जाएगा -1 -3। तो आपके रूट कौन कौन से हो गए इसके अंदर, एक मिनट, यहाँ पे मल्टीप्लाई में 2 और था, 2a होता है ना,
ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो 3 माइनस में 1 यानी कि प्लस के 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे x2 इज इक्वल टू -3 - 1 दैट मीन्स -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 इज 4, तो रिमेनिंग टर्म आ गई -2। तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट हुए वो कौन कौन से हो गए, एक तो x इज इक्वल टू 1 और एक हो गया हमारे पास x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से हो गए, हमने 2 टॉपिक्स इसके अंदर कवर कर लिए हैं। एक तो हमारे जो जनरल फॉर्मूले होते हैं वो कवर कर लिए हैं, और एक हमने जो हमारे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टॉपिक और साथ में इसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है, हमने ये कर रहे हैं। तो इसके बेस पे आपके जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो आई थिंक आप लोग कर ही लोगे, ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी थी, ठीक है। तो इस वाले के मैं नहीं करवा रही हूँ, आगे जितने भी आएंगे हमारे उनके प्रैक्टिस सेट जो है हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि ये 10th स्टैंडर्ड में था आपके, ठीक है। और बाकी जितने भी आपके लेवल थोड़ा बहुत मेरे को ये लगेगा कि भाई हाँ ये आपने नहीं पढ़ रखा, वो हर एक क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा ये देख के कि भाई टिपिकल तो नहीं है, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चंस आपके स्किप करवाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम का, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम का है। अभी कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड कैसे किया जाता है, ठीक है, कैसे इसके अंदर टॉपिक होते हैं। जैसे आपके पास हो गया x + a की पावर n, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेंशन किया जाता है वो NC0 x की पावर n, मैं बताती हूँ अभी ये टर्म क्या होती है, ठीक है, एक मिनट रुकिए। NC0 x की पावर n प्लस में NC1 x की पावर n माइनस में 1 इंटू a प्लस में NC2 x की पावर n माइनस में 2, यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद a की पावर 2 एंड प्लस सो ऑन आपका NCn a की पावर n, ठीक है। अब यहाँ पे बताती हूँ कि क्या फैक्टर आपका क्या चीज़ है, ठीक है। ये जो आप लिख रहे हो NC0, ठीक है, एक्चुअली में ये क्या वैल्यू होती है आपकी NCR होती है, ठीक है, जो कि कॉम्बिनेशन होती है। 2 चीज़ें होती हैं अपनी, एक कॉम्बिनेशन और एक परमुटेशन, ठीक है। NPR, ठीक है, ये होता है हमारा परमुटेशन, ठीक है। उनकी जो भी आपने ग्रुप सेलेक्ट वगैरह कर रखे हैं, ठीक है, उनकी अरेंजमेंट वगैरह बताने के लिए हम उसकी कॉम्बिनेशन लेते हैं। सिलेक्शन कितने उसमें हो रहा है वो हमारे पास परमुटेशन बता देता है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है n का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस में r का फैक्टोरियल, ठीक है। NPR परमुटेशन का फैक्टर होता है n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल,